हमारे साथ सुनील बलियान जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर जी नमस्कार। सर, हमने मेरठ के कुछ किसानों से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि गन्ना भुगतान जितना वक्त दिया गया था उतने में नहीं किया जा रहा है। हकीकत क्या है सर? क्या कुछ हो रहा है? क्या सरकार ने जो वादे किए थे प्रशासन उन्हें पूरा नहीं कर रहा है? देखिए मैडम, सरकार का काम तो झूठ बोलने का है और हमेशा से यही करती आई है। अभी भी ये देखिए कि इन्होंने कुछ भुगतान कर करके ये कह दिया कि हमने किसानों का पूरा भुगतान कर दिया जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अगर आप अभी भी आप भी देखोगे कि 800 करोड़ खुद ही बता रहे हैं ये लोग कि बचे हुए हैं। और जो हम अगर हिसाब देखेंगे, जो गन्ने भुगतान का इन्होंने एक कानून बनाया था 1966, उसमें ये बताया गया था कि भाई 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान हो जाएगा, नहीं तो 15% का ब्याज दिया जाएगा। जी नहीं कर पा रही इस चीज को भी। अब अगर आप जिला शामली का भी उठा करके देखें तो उनका अभी तक ये देखिए दिसंबर तक का आया है अभी पेमेंट। और रंबाड़ा मिल का आप देखेंगे तो 27 मार्च तक का पेमेंट आया है और 29 मई तक का गन्ना डाला गया है। पूरे 2 महीने का जो गन्ना डाला उसका पेमेंट कहाँ है वो? जी। तो ये सरकार तो बिल्कुल झूठे वादे कर रही है। सरकार को करना चाहिए भाई, अगर हम किसी बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो सबसे पहले पैसा देते हैं। बिजली का मटेरियल लगा रहे हैं, उसका बिल टाइम पे देना पड़ता है जी। हम तेल लेने जाएंगे उसका भी पेमेंट साथ साथ देना पड़ेगा, अपने बच्चों की फीस भी देनी पड़ेगी। लेकिन ये हमारा जो गन्ने का पेमेंट है उस समय से नहीं करते। सुनील जी, क्या लगता है कि इसमें डिजिटल प्रशासन की कमी है? क्या प्रक्रिया ज्यादा लंबी हो रही है? आखिर कहां पर बात रख जाती है जब सरकार बार बार प्रचार करती है, अपने संकल्प पत्र में कहती है, उसके बाद सामने आकर बजट जब पेश किया जाता है तब भी कहा जाता है किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, आम आदमी पर, किसानों पर फोकस है बजट का, एमएसपी को लेकर जो है फैसले लिए जाते हैं। तो क्या लगता है कि आखिर कमी कहाँ आती है कि प्रशासन इसमें कमी कर रहा है? देखिए, मेन कमी तो सरकार की है इसके अंदर जी। और सरकार क्या कर रही है कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। मेन चीज क्या है, आप ये देखिए कि कोरोना काल आया, हर जगह सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। वो कहां से आया, कहां से बनाया गया? सरकार का क्या नियम है कि किसी भी एक व्यापार को घाटे में दिखाना, अगर किसी चीज को बेचना हो, इसको प्राइवेट करना हो, तो सरकार उस पैसे को अपने पास होल्ड रखती है, किसानों को नहीं देती। और सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार को किसान को समय से पेमेंट करना चाहिए, बल्कि नहीं तो गन्ने का जो भुगतान है वो डिजिटल कर देना चाहिए। जैसे ही गन्ने की ट्रॉली डाली और वो पर्ची मिली तो उसका अकाउंट में खाते में पैसा चला जाना चाहिए। जी। लेकिन आज के समय सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान गरीब रहे। अगर किसान के पास थोड़ी सी भी व्यवस्था ज्यादा ऊंची होगी या थोड़ा सा रईस हो जाएगा तो इस सरकार को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो इनके टुकड़ों पे पलने वाला नहीं रहेगा फिर। लेकिन सरकार का विजन तो यही है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए। हालांकि 2022 तक का जो वक्त मांगा गया था अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। हमने देखा कि कितनी नाराजगी किसानों में है। लेकिन सर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को लगता है कि जो किसान है, देश का अन्नदाता है, जो देश को रोटी दे रहा है, अन्न दे रहा है, वो अमीर ना हो? ऐसा भले क्यों कोई चाहेगा? देखिए, सरकार का क्या काम है? सरकार ये क्या चाहती है कि भाई मैं रोज एक मछली आपको खाने के लिए दूर, आप खाओ, आप हम पे निर्भर रहो। सरकार ये नहीं चाहती कि हमें मछली पकड़ना सिखा दे। सरकार नहीं चाहती कोई भी आदमी सक्षम रहे। सरकार चाहती है कि ये लोग भूखे रहे, क्योंकि भूखे लोग क्रांति नहीं कर सकते, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। हम लोग अगर भूखे रहेंगे तो सरकार के सामने लड़ नहीं सकते। सरकार इसलिए भूखा रखना चाहती है। ठीक है, हमारे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग बार बार सिर्फ सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, जबकि पूरी तरह से काम पूरी प्रोसेस के तहत, प्रक्रिया के तहत वक्त पर हो रहा है। सर, सच्चाई क्या है? देखिए, हमारे साथी है राजकुमार जी, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या इनके यहाँ पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर है? क्या आपके यहाँ पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर है किसान के यहाँ? ट्रैक्टर 10 साल में ट्रैक्टर का क्या बिगड़ता है किसान के, मुझे बताइए। ट्रैक्टर का क्या आप अपने बिगड़ता है? सरकार के जब गुणगान तो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और बार बार आप मुझे विपक्ष बता रहे हैं। मैं एक किसान हूं और मैंने 13 महीने आंदोलन लड़ा है। आज सरकार को जिसने चुना है। किसान बीजेपी में भी है, किसान अदर पार्टी में भी है, और जिस आदमी को वोट डालने का अधिकार हो गया है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग विपक्ष कह के तंज कसते रहें।
बात तथ्यों की होती है तो तथ्यों पे बात करिए। आपने गुणगान तो इतने अच्छे तरीके से कर दिया, इतने हजार करोड़ रुपए का पेमेंट हमने कर दिया। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे कोई कि विपक्ष है पहले से किसान गन्ने है, की पैदावार ज्यादा है या नहीं है? गन्ने की पैदावार है नहीं है? आपने कहा कि विपक्ष अगर गलत तरीके से आरोप लगा रहा है तो अरे उसका अगर जवाब देना हमारा अच्छे पक्ष से है। करती तो हम तुम्हें क्यों चुनते? फिर तो उसे चुन लिया था ना। जब उन्होंने नहीं किया किसानों के हित में, तब जाकर के भाजपा को चुना। तुम्हें एक अवसर और दिया है 5 साल के लिए, अगर कुछ किसानों के लिए अच्छा कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो एक किसान तुम्हें बार उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। अब आप एक और बात बताइए, सरकार एक और कानून लेकर के आ रही है, अगर आपके घर में एक पशु से अधिक पशु है तो आपको कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। ये कौन सा वादा है भाई? आप एक जाबड़ भैंस लेकर के आगे और आपके सारों घर पे भी आ गई तो हो गए 2 बच्चे। आप किसान हो ना, भाजपा के प्रवक्ता भी हो, आप ये बताइए सही है गलत है? ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा कि वीडियो पुश करके भाग जाओगे आप। सवालों के जवाब दीजिए, जो हम सवाल कर रहे हैं उनको बताते रहिए। क्या आपके घर में 2 पशु होकर कॉमर्शियल मीटर लगेंगे? नहीं लगेगा। सरकार ने कानून बनाया है। और दूसरी बात है, आपके खेतों में जो मीटर लगाए जा रहे हैं ट्यूबवेल पे, वो किस लिए लगाए जा रहे हैं? सरकार ने वादा किया था किसानों को बिजली फ्री देने का, लेकिन मीटर फ्री लगा करके बिजली फ्री दी जाएगी क्या? आप किसान हो ना कि मैं भाजपा प्रवक्ता के तरीके से आपसे बात करो कि आप भाजपा के प्रवक्ता हो। मैं किसान होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं, 10 साल में ट्रैक्टर का क्या बिगड़ता है? अगर 2 पशु आपके घर में हुए, कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। आपकी सरकार ने बिजली फ्री करने का वादा किया था, क्या बिजली फ्री देगी आपकी सरकार? और जो 14 दिन में भुगतान करने का वादा हुआ था, मेरे यहाँ पे मिल है, शामली मिल है, रंबाड़ा मिल है, जिनमें 4-4 महीने का भुगतान नहीं हुआ, शामली मिल का 6 महीने का भुगतान नहीं हुआ, क्या आपकी सरकार उस पर ब्याज लगा करके पैसा देगी? अगर देगी तो पिछले वाले ब्याज का हिसाब कर लो, जो पिछला इतने दिन पुराना जो इन्होंने भुगतान किया है उसका ब्याज दिलवाओ। ठीक है सुनील जी, एक बात और है कि सुधार करने में वक्त लगता है। मैं मानती हूं कि 5 साल का वक्त बीत चुका है और 5 साल फिर दिए गए हैं और काफी विरोध प्रदर्शन हमने पिछले कुछ सालों में किसानों का सरकारों के खिलाफ देखा है, लेकिन सरकार सामने आई और किसानों की बात मानी और कानून वापस भी लिए गए। जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे उनकी बात मानी गई, यानी कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए सरकार सोच रही है। उसमें कई कानून ऐसे थे जिनका समर्थन कुछ किसान कर भी रहे थे और अब भी एमएसपी कई चीजों को लेकर उस पर फैसला लिया जा रहा है, कई और बड़े फैसले लेने की तैयारी सरकार कर रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ अच्छा हो सकता है। सुनील जी, नहीं, आंदोलन खत्म होने से पहले क्या कर रहे थे ये लोग? इन लोगों ने हमें खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया, और बाद में जाकर के कहते हैं कि भाई मैं किसानों से माफी मांगता हूँ। बाद में जाकर के तो किसान मानने, पहले किसान कहाँ मान देते जी। और ये भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, जो मैंने सवाल किए उनका जवाब दे दे मुझे। उन्होंने खुद मोहर लगा दी 22 के चुनाव पर, अब आप 24 में देखिएगा। अरे यार तुम चुनाव उठाए, अरे सुनिए, अरे चुनाव तो सबने पूरे देश ने देखा, आपने चुनाव क्या देखिए, क्या चुनाव में किसान वोट नहीं करता है? क्या चुनाव में किसान वोट नहीं करता है? क्या चुनाव में किसान वोट नहीं करता है? क्या मजदूर नौजवान वोट नहीं करता है? क्या बेरोजगार वोट नहीं करता है? और रही बात, उन्होंने कहा ट्रैक्टर का क्या बिगड़ता है, तो जब आप गन्ने के खेत पे ट्रैक्टर चलाते हो तो आपको भी पता होगा कि क्या बिगड़ता है क्या नहीं बिगड़ता है। मुझे भी पता है कि क्या बिगड़ता है क्या नहीं बिगड़ता है। मुझे ये बता दो, जब खेत, देखिए सुनो, दूसरी बात जब खेत से सुनील जी आपको मैंने वक्त दिया पूरा, अभी राजकुमार जी को थोड़ा वक्त देंगे अपनी बात कहने का वक्त। नहीं करेंगे, और जब मेहनत करेंगे तभी तो उत्पादन होगा। तो ये तो अपना अपना कर्म है, और बिना कर्म किए कोई ना हाथ में गन्ना आएगा ना भुगतान आएगा। ये हमारा कर्म है, हम किसान है कि जब खेत में हम गन्ने को बोएंगे या किसी बीज को सुनिए, किसान ने अपने जमीन जोती, गन्ना उगाया, मिल में डाल करके आया, उसके कर्म से पेमेंट का क्या मतलब है? पेमेंट तो सरकार देगी ना। अरे सरकार दे रही है, समय पे भुगतान दे रही है। पहले क्या होता था आपको पता है कि बरसों पुराना जो पेंडिंग में होता था वही भुगतान नहीं मिल पाता था, आज त्वरित भुगतान हो रहा है। कौन सा खराब कर्म है? किसान ने गन्ना उगाया, घेर करके आया, मिल में लेकर के गया, वो सरकार को भुगतान नहीं कर रही ना। सरकार कौन कहता है सरकार भुगतान नहीं कर रही? समय 14 दिन में भुगतान करना चाहिए। अगर सरकार 14 ठीक है सुनील जी, राजकुमार जी को वक्त देते हैं, अपनी बात रखें। आखिरी कमेंट, ठीक है आखिरी कमेंट की बात कर रहे हैं राजकुमार जी, आखिरी कमेंट। और उनके टिकटों पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको पता होगा उनकी क्या स्थिति हुई थी, ये भी आपको पता है। अगर नहीं, उनकी क्या स्थिति हुई थी ये भी आपको पता ही होगा कि जमानतें जब्त हो गई थी, जिनका ये गुणगान कर रहे हैं। चलिए ठीक है राजकुमार जी, सुनील जी।